15 अक्टूबर है वाइट केन डे, सफ़ेद छड़ी का दिन आलमी तौर पे मनाया जाता है। हमारे वो अफराद जो कि स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए आज का ये दिन मनाया जाता है और कहा यह जाता है, माशरा कहता है कि जी इनसे अल्लाह ताला ये खसूसियत ले लेता है देखने की, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको फिर जो खसूसियत दी होती है वो शायद हम आंखें रखने वालों को भी नहीं होती है। इसी तरह के एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, रैपर हैं, MK इनका स्टेज नेम है और बहुत ही ज़बरदस्त रैपर हैं। आपने थोड़ा तो रैप इनका देख ही लिया है, तो विदाउट फर्दर अडू हम आपसे मुलाकात करवाते हैं आज जनाब मोहम्मद खालिद अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो। और कैसे आप आए, कैसे तशरीफ़ लाए? आपसे रैप में ही सवाल होंगे सारे। सो हाउ आर यू? आई एम गुड, आप लोग कैसे हैं? फाइन शाइन, फाइन शाइन। तो कब से शुरू किया रैप करना MK? ओके, तो स्कूल फेयरवेल थी, उसके लिए कुछ करना था और मैं बचपन से लाइक आई एम राइटिंग पोइट्री 8 साल की उम्र से। तो एक पोइट्री लिखी स्कूल की कहानी, और फिर वो उस ज़माने में वडेरे का बेटा आया हुआ था गाना। यस। तो उससे आई वाज हाईली ऑब्सेस्ड विद अली गुलपीर। एवरीवन वाज। या वी आर स्टिल। आई वांटेड टू हैव द हेयर कट, दैट काला कुर्ता, सो आई जस्ट रोट लाइक उसको फॉलो करते हुए मैंने अपनी पोइट्री को रैप में कन्वर्ट किया। आई डिडंट नो उस टाइम पे रैप क्या होता है। मैंने जब स्कूल में परफॉर्म किया तो एवरीबॉडी वाज लाइक, ओह माय गॉड यू आर अ रैपर। मैंने कहा वो क्या होता है? ओके। एंड दैट्स व्हाई आई डिस्कवर्ड माय टैलेंट इन रैप एंड तो हादसाती तौर पे रैपर बन गए आप, इसका मतलब है। आई थिंक इट वाज ऑलवेज इन मी, बट डिस्कवर करते करते टाइम लगा। ये होता है। सो MK, फिर आपने वैसे तो उस दिन तो आपने फेयरवेल थी जो रैप कर दिया, उसके बाद से लेके अब तक हाउ इज बीन द जर्नी? इट्स बिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसके बाद मैंने गाने लिखे एंड आई रियलाइज कि इट मेक्स मी हैप्पी। लाइक मुझे बहुत खुशी होती है व्हेन आई राइट अ सॉन्ग एंड व्हेन आई शेयर इट विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जब उनका फीडबैक आता है उससे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट कोई नहीं होता। तो फिर मैंने फर्स्ट म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ की 2019 में, विच वाज माय स्कूल की कहानी द सेम सॉन्ग। उसके बाद मनाहिल, जो कि अभी आप लोगों ने देखा, and I've done like 12 songs so far. Wow. So I make music and put it on YouTube and Spotify. अच्छा, वैसे आपके इतने ज़बरदस्त गाने हैं, तो ये कोई किसी मूवी में या ड्रामों में किसी ने अप्रोच किया कि हम इसको शामिल करना चाहते हैं? Not yet. मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट मूवीज़ या प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करूँ, बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ पाया। आज के दिन के हवाले से अगर बात करते हैं, मुझे जब इस तरह के अल्फाज आते हैं ना MK के, इम्पेयर्ड या चैलेंज, तो ये मुझे ज़ाती तौर पे ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। मुझे लफ्ज़ अच्छा लगता है स्पेशली एबल्ड। आपके पास वो क्वालिटीज़ हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी उसको अंडरस्टैंड नहीं करती है। सो लिविंग हेयर, इस माशरे में रहते हुए क्या क्या चैलेंजेस या क्या क्या मुश्किलात दरपेश आती हैं? सबसे बड़ा मसला है फैसल ये कि लैक ऑफ अवेयरनेस। वेयर वी टॉक अबाउट इंक्लूसिविटी, वो इसलिए भी कि जब फॉर इंस्टेंस अगर इंक्लूसिव एजुकेशन हो, मैंने तो की है, लेकिन हमारा इन जनरल एजुकेशन सिस्टम इंक्लूसिव नहीं है। अगर होता तो जैसे मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन ली है, तो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में, दे नो व्हाट पीपल लाइक मी आर केपेबल ऑफ। अगर ओवरऑल इन जनरल सोसाइटी इंक्लूसिव होती, तो जब मैं जॉब के लिए जाता या मैं कहीं पे भी जाता, तो मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए वो रिलक्टेंट नहीं होते, उन्हें मेरी सलाहियतों पे डाउट नहीं होता। तो लैक ऑफ अवेयरनेस है जिसकी वजह से लोग नहीं समझ पाते। दे आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस के दे डोंट नो कि आप पढ़ सकते हो, आप लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, से लेके बहुत बेसिक चीज़ें। लाइक मैंने अपने एक वीलॉग में डाला था, आई एम कटिंग माई नेल्स माई सेल्फ, तो वो लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था। तो पीपल आर नॉट अवेयर। तो अगर अवेयरनेस बढ़े तो वो गैप जो है वो शायद ब्रिज हो पाएगा। वैसे आप क्या समझते हैं कि अवेयरनेस देने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। आपने जिस तरह की बात की, मुझे भी यही सुनकर समझ आया है कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हम फैलाएंगे, लोगों को उतनी समझ आएगी, और बजाय सिंपैथेटिक होने के वो उनको इक्वली उसी तरह के मौके फराहम करेंगे। तो आप समझते हैं कि किस तरह की कैंपेन्स रन कर सकें? हो सकता है हम भी आपके किसी काम आ सकें। ओके, तो कैंपेन्स और सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एडवोकेसी कैंपेन्स तो हो रही हैं बहुत सारी, बट आई थिंक कि हमसे सबसे ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं मीडिया, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो ड्रामाज या फिल्म्स हो। मुझे लगता है हर जगह ना देयर शुड बी अ फेयर, मीडिया हो या फिल्में हो या ड्रामाज हो या कहीं पे भी, देयर शुड बी अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी।
चाहे वो किसी कैरेक्टर की फॉर्म में क्यों नहीं हो, यू नो जैसे रमज़ान ड्रामाज आते हैं, बहुत रेयरली मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी में कोई डिफरेंटली एबल्ड कैरेक्टर हैप्पी वे में इंट्रोड्यूस हुआ हो। दे आर ऑलवेज लाइक कि या तो वो इन्फीरियरिटी का शिकार हैं, या तो वो बिल्कुल ही इंडियन मूवीज़ की तरह 10 किलोमीटर दूर से आहट को पहचान लेते हैं। तो दैट इज़ नॉट रियलिटी, दैट इज़ वेरी स्टीरियोटिपिकल इमेजेस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड या डिफरेंटली एबल्ड पीपल। तो वो जब इंक्लूजन होगा ना इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ मीडिया, हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स, हर जगह, तब मुझे लगता है क्योंकि हमारी आवाम ना इसी तरीके से इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है मीडिया से। चलें, अब आपने आवाम की बात की और उन्हें इन्फ्लुएंस करने की बात की, सिंस वी आर क्लोजिंग ऑन द सेगमेंट, तो ऐसा नहीं हो सकता को जाने दें बगैर रैप सुने। सो लेट्स ड्रॉप द माइक एंड स्टेज इज ऑल योर्स, सो प्लीज डू द रैप। तो दिस सॉन्ग इज कॉल्ड ख्वाब देख, और मैं चाहता हूँ जो भी मुझे देख रहे हैं वो ख्वाब देखना ना छोड़ें। वेरी नाइस। 12 की उम्र में मैं पहली बार स्कूल गया, अगली वाली लाइन क्या थी वो शायद मैं भूल गया, बस याद मुझे टीचर बोली माँ से, बेटा आपका स्पेशल है आप ले जाओ यहाँ से। माँ बोली बेटा स्पेशल नहीं लेजेंड है, माँ मेरी हीरो मेरी माँ मेरी हेवन है, हूँ स्पेशल नहीं खास मैं। महफिल में हूँ दूर पर हूँ तन्हाई में पास में, जो भी मुझे सुन रहे तकलीफ में उदास है, उन लोगों के लिए मेरा गाना ये खास है। दुनिया भागती है कामयाबी के पीछे, पर कामयाबी के बाद वाला एहसास में, अब इन आंखों में नूर कम ज़्यादा ख्वाब बेड़े, खोली आंखों से मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाब देखे, वो मुझ पे हंसते थे जाग बेटे, अब मैं उनसे कहूँ चल भाग बेटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, जो ख्वाब ना होते तो जी पाता मैं खाक छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू बदला जवाब छोटे, बहुत ज्यादा हार्ट छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तेरे अंदर भी ये लावा तू लगा देगा आग छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू समझ रहा है ना मेरी बात छोटे। बहुत अच्छे से समझ गए। थैंक यू सो मच। आप सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन सब के लिए इंस्पिरेशन है जो कि ख्वाब देखना चाहते हैं और जो नहीं भी देखते हैं तो उनको भी आप इंस्पायर करें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आपका बहुत शुक्रिया आने का, विश यू बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। तो जी आपने देखा कि अगर आप किसी भी तरीके की तकलीफ में हैं और अगर आपको कोई डिस्करेज कर रहा है तो उसको सिर्फ एक बात बोलें, ख्वाब देख छोटे, ख्वाब देख। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।